बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपके पेरेंट्स को सबको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और प्यारे दोस्तों, आज का हम लोगों ने अपनी क्लास यानी कि मैनेज की है, जिसमें आप लोगों को बिजनेस मैथ के बारे में मतलब आइकम फर्स्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आप लोगों को हम लोग यानी कि एक डिफरेंट उन सब के लेक्चर दूंगा। और टॉपिक वाइज ही अभी आज का लेक्चर जो हम लोगों के पास आ रहा है वो आ रहा है बिजनेस मैथ के अंदर आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6.1 है और ये टॉपिक है बाइनरी नंबर्स का। अब इससे पहले बाइनरी नंबर करने से पहले हमें कुछ पहले सारे नंबर्स के बारे में जानना होगा कि नंबर्स मतलब कौन कौन से हैं और उनमें बेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और थोड़े टाइम में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता लग जाए। तो बच्चों बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग लेक्चर की तरफ जाते हैं। देखिए हम लोगों के पास ये नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक ही है और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास बाइनरी नंबर में ये है कि बाइनरी नंबर की जो बेस होती है वो 2 होती है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास ऑप्टिमल नंबर की बेस 8 होती है और इसी तरह हम लोगों के पास डेसिमल नंबर को अरेबियन नंबर भी कहते हैं और डेनरी नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लेता है कि बाइनरी नंबर की बेस क्या है, आपको मालूम होना चाहिए 2 है। ऑप्टिमल आपके ऑक्टल नंबर की बेस क्या है, वो 8 है। और डेसिमल नंबर्स, अरेबियन नंबर और डेनरी नंबर्स, इनकी बेस आप लोगों के पास 10 होती है, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, इनकी बेस आप लोगों के पास 16 होती है, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हम लोगों का बेसिक इसके जो मतलब नंबर सिस्टम है। अब हम लोगों के पास टॉपिक है बाइनरी नंबर्स का, मतलब आप लोगों के पास बाइनरी नंबर्स। ये बच्चों बाइनरी नंबर्स हम लोगों के पास बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। इसमें 2 नंबर्स आप लोगों के पास हैं 0 1। यहाँ 0 का मतलब हम लोगों के पास ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। तो ये भी आप अपने एमसीक्यूज के मुताबिक बच्चों याद रखिएगा कि बाइनरी नंबर 0 1 की लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। और इसमें 2 मतलब आपके पास डिजिट है 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब आप लोगों के पास ऑन है, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हम लोगों के पास ये है कि हम लोगों के पास जो टॉपिक शुरू होता है उसके अंदर जो जी बच्चों हम लोग इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6.1 आप लोगों के पास एक्सरसाइज है, नदीम अख्तर सिद्दीकी की न्यू बुक से है। इसमें आप लोगों के पास जो हम लोगों के पास पेज नंबर है 2 to 3 है, उसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अब ये 1 by 1 करके मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोगों को मालूम भी हो जाएगा। कुछ मेजर सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ कि डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहला आ रहा है जैसे 8, तो इसको ये बेस 10 भी लिख सकता है। इसको आप लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप लोग इसके एलसीएम ले लोगे 2 से। 2 4 जा 8 और कितने बचे आप लोगों के पास 0। और फिर उसके बाद 2 से काटें 2 2 जा 4, आप लोगों के पास कितने बचे, कुछ भी नहीं बचता इनमें से 0। फिर 2 1 जा 1 और फिर 0। तो ये आप लोगों के पास आपका आंसर यहाँ से आएगा 1 0 0 0। तो 1 0 0 0 ये आप लोगों का बाइनरी नंबर के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप लोगों के पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग 12 के एलसीएम ले लें, आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। मतलब 12 को 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करें, फिर जो आंसर आएगा 2 2 से डिवाइड करते जाएं। अगर आपके पास कुछ रिमाइंडर में पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो 1 कैरी करते जाओगे और अगर आंसर आप लोगों के पास 0 नहीं आ रहा तो फिर 0 ही कैरी होगा, अगर कोई भी पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो। अगर पूरा मतलब आपका नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा तो जैसे 2 को डिवाइड करते हैं 2 6 जा 12 तो कुछ भी नहीं बचा पीछे तो 0। 2 3 जा 6 पीछे कुछ भी नहीं बचा 0। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 और कितना बचेगा पीछे 1, तो अब आपके पास 1 1 0 0 ये आंसर होगा 1 1 0 0। तो ये बाइनरी नंबर में आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 13 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 3 है, इसमें आप लोगों के पास 13 है। तो 13 का एलसीएम ले लें, 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12 1 बचेगा, 2 3 जा 6 1 कैरी 0 कैरी होगा, फिर 2 1 जा 1 और 1 कैरी हो जाएगा।
आप लोग इसको करोगे तो आप लोगों के पास 1101, ये आपका 1101 ये आपका आंसर आ जाएगा बाइनरी नंबर्स के अंदर। ठीक है, इस तरह ही बच्चों आप लोगों के पास से सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ इसके और बड़े क्वेश्चन आप लोगों को कर देता हूँ। जैसे हम लोग 82 को कर लेते हैं, 90 को, अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं कर लेता हूँ मतलब एक 82 कर लेते हैं, वो हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। तो ये आप लोगों के पास है 82 को आप लोग कर लें, इसको डिवाइड कर लें 2 के एलसीएम पे, तो कैलकुलेटर में भी आप लोग करते जा सकते हो। जैसे इसको 2 पे डिवाइड किया आपने, 82 डिवाइड बाय 2, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 41। ठीक है, और कुछ भी नहीं बच रहा, सिंपल 41 0। अब 41 को करोगे 2 पे डिवाइड, फिर इसी को 2 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20 और 1 कैरी हो जाएगा। फिर आप लोग इसके बाद कर दें 2 से डिवाइड करें 10 आएगा, 0 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करें 5 आएगा, 0 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करें 2 to the 4 1 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करें 2 1 से 1 और ये आप लोगों के पास 0 बचेगा। तो ये 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप लोग सब क्वेश्चन अपने इजीली ट्राई कर सकते हो, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग ये बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। और इंशाल्लाह अब इसके जो इसमें आपको कोई भी इशू आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम लोग चलते हैं अब दूसरे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बोला बस जो टॉपिक आ रहा है वो 245 को कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी में और 786 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग 245 को कर लेते हैं। आप लोग अपने कैलकुलेटर को ऑन रखिएगा, आप लोग जस्ट ये 245 और उसको डिवाइड करें, 245 डिवाइड कर दें 2 पे, आप लोगों के पास आ जाता है। इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आप लोगों के पास अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो आप लोग इसे इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। तो जैसे आप ये 245 को मैं करता हूँ डिवाइड किससे, 2 से, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 122.50। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 122 और कैरी होगा 1, पॉइंट में जब भी आ जाएगा तो 1 कैरी करेंगे आप लोग। अब इसी को आप लोग 122 को डिवाइड कर दें फिर 2 से, वो आप लोगों के पास आ जाएगा 61 और 0 कैरी होगा। अब इसको आप लोग 61 को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 30.5, तो उसकी जगह 1 कैरी करेंगे। फिर आप लोग 2 पे डिवाइड करो 30 को, तो ये 30 डिवाइड करोगे 2 पे तो 15 आ जाएगा, और आप लोगों के पास कुछ भी कैरी नहीं होगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे फिर इसे 2 पे डिवाइड करोगे 15 को, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 7.5, 7 इधर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें 6 को, आप लोग जब 6 को डिवाइड ये आपके पास 2 3 जा 6 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 1 जा 2 आएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा। अब ये आपके पास है 1 1 1 1 0 1 0 1, ये आंसर आप लोगों के पास बच्चों आ जाएगा 1 1 1, मतलब 1 2 3 4 दफा 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1। तो ये एक बड़ा सवाल आप लोगों के पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास बच्चों ये 786 है, ये भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग चेक कर लें, 2 से डिवाइड करते जाएं। जैसे सिंपल में मतलब 786 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 393 और कैरी कुछ भी नहीं होगा, आपके पास 393 और 0 कैरी होगा। फिर इसको आप लोग डिवाइड करते हैं 2 पे डिवाइड करते जाएं, ये 196.5 आता है, इसका मतलब है 1 कैरी होगा 0.5 की जगह। ये आप लोगों के पास 2 से 196 को डिवाइड करें, 196 डिवाइड कर दें 2 से, 98 आ जाता है और 0 कैरी होता है। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, 98 को 2 पे डिवाइड कर दें, 49 आ जाता है और 0 कैरी होता है। और अब इसको 49 को आप लोग 2 पे डिवाइड करें, ये 24,
ये 24.5 आ रहा है इसलिए 1 कैरी हो जाएगा। फिर इसको करोगे तो 12 आ जाएगा, 0 कैरी होगा। फिर 2 6 12 0 कैरी होगा। फिर आप लोगों के पास 2 3 6 0 कैरी होगा और फिर 2 1 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बच्चों आप लोगों के पास इसका आंसर ये आएगा 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। तो आप लोग करोगे 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। तो ये पूरा आंसर आप लोगों का ये वाला आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है, आज हमने सिर्फ बेसिक इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया है, जिसमें हमने बच्चों किया है कि जो हम लोगों के पास डेसिमल नंबर हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को जो ऑनलाइन भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं या घरों में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी टॉपिक में इशू आता है तो मुझे कांटेक्ट करके मैसेज में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उसको उसका आंसर मैसेज में मतलब सेंड कर दिया करेंगे या फिर उसे सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।